हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे साइंस में जो टॉपिक्स है उसको स्टार्टिंग में रिवीजन लेंगे और बात करेंगे। यहाँ पे बायोलॉजी का पार्ट है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और जितना हो सके हम स्पीड चलेंगे। तो बेटर है कि आप लोगों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा जहां जहां क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो तैयार हो गए सभी? तो खाटन सुखा सा हमना तेमना થઈ जी, ध्यान रखिए वायरी। चलिए लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्शन किसकी बात करें हम लोग? रिप्रोडक्शन, फिर पैदा होना। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ बात समझते हैं क्या है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म? ध्यान रखना, कौन सा ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक मिनट एसी चालू कर दो, नहीं तो बोलेंगे सर कुछ देखने गए हैं। ठीक है, देखो यहाँ बात करें अगर हम प्रोड्यूस द लिविंग बीइंग सिमिलर टू themselves, जैसे हैं वैसे ही पैदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि धनी वो मले ने डूबू पैदा थी जाए, ये वो नहीं था। ध्यान रखना लेनिस कह रहा सर हमारे तो थी हुए हैं। चलिए नाउ सी दैट द टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो मोड है। कितने मोड है बेटा? कौन कौन से? जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों हो वो क्या कहलाता है? एसेक्सुअल बेटा, एसेक्सुअल। और मेल फीमेल अलग अलग हो, ध्यान रखना। तुम ऐसे गड़बड़ मत कर देना। एंथर और स्टिग्मा एक ही पार्ट में हो, यहां से यूं चला गया, पोलन ग्रेन आ गया, वो कौन है? फ्लावर। अरे यस और नो? तो वहां क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल। तो दोनों अलग अलग है। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, कैसे? तो वो क्या हो जाएगा? सेक्सुअल। याद रहेगा? चलिए भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये क्वेश्चन जरूर आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन बार बार क्वेश्चन आता है। हेरिडिटी में घुसा देता है तो कभी इसमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड ग्रेट स्कोप ऑफ वेरिएशन। अब ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, एसेक्सुअल में ज्यादा होगा या सेक्सुअल में ज्यादा होगा? सेक्सुअल में। क्यों? साले जीन होते हैं उसमें और जीन कैरी करते हैं। बिल्कुल, डीएनए तो कॉपिंग होनी होनी है, वो आपका जलवा है और जिसका भी जलवा है। यस और वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज सर्वाइव कब करेगी? जब क्या आएगा? वेरिएशन। आजकल के बच्चे कैसे, तुमने देखा होगा, इतने भयंकर वेरिएशन है। साला 4 साल का बच्चा 11 साल के आदमी को, या 21 या 25 साल के आदमी को, 34 साल मेरे जैसे आदमी की पुंगी बजा देता है। ठीक है, इतने बदमाश साले। पहले एक होते थे, 4 होते तो भी ऐसे बैठे रहते, नन्नू मुन्नू ऐसे नहीं, आराम से एक जगह बैठा दिया, बेचारे को टॉफी दे दी, आराम से चाटते चाटते बैठते रहते थे, पता ही नहीं पड़ता था। और आज इतने खतरनाक गपा गप लात मारते। ठीक है, ये कल मिला टीटी पो। अरे भाई मैंने कहा कसम से, मतलब व्हाट आर द वेरिएशंस यार, व्हाट आर द चेंजेस यार। हैं, इतना चेंज आ जाएगा, मुझे पता नहीं था। इतना एडवांस ऑर्गेनिज्म आ गए हैं आजकल के बच्चे, वो स्टार्ट से ज्यादा आ गए हैं। बराबर? ठीक है, तीसरी वाला चौथी को जानता है, चौथी वाला आठवीं को जानता है। व्हाट वेरिएशन? वेरिएशन हेल्प स्पीसीज टू अडेप्ट टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस। चेतावनी, मैं कहीं पर भी ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप बिगड़े। मैं चाहता हूँ कि आप सीखें और मजे से और हंसते हुए सीखें। और अब हर वीडियो ऐसा आएगा आपका, देखें अब ध्यान से। रिप्रोडक्शन एंड इट्स काइंड्स। किड्स मत कह देना बेटा, काइंड्स की बात की। ठीक है, देखो कैसा है बेटा? सेक्सुअल, और दूसरा कैसा है बेटा? एसेक्सुअल। अगर सेक्सुअल की बात करें, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गैमेट्स। Male female gamete fuse to form the zygote which develop into the new individual। यहाँ क्या बोल रहा है? कोई गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है भाई, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनका। और यहाँ क्या बोला? न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड आइदर बाय द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी और बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द पेरेंट बॉडी। चलिए कोई बात नहीं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए। अच्छा बताइए आप, वेरिएशन के क्या बेनिफिट है? चल भी, अगर आपने स्माइल के साथ या सब चीज़ों करने के साथ आपने समझा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लासरूम की क्वालिटी ये होती है कि आप हंसने के साथ साथ फटाक से कैप्चर करें। चल भी, द वेरिएशंस का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो ये फटाक से याद होना चाहिए, और ये याद नहीं हुआ इसका मतलब आप क्लास में नहीं थे, खाली आपने एंजॉयमेंट के लिए टाइम पास किया। कपिल शर्मा का शो नहीं है ये।
साजन कलाल का शो है बेटा, उसकी बात ही मत करिए, इन्वायरमेंट फैक्टर को यहाँ मत लाइए अभी, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर कभी भी कैरी नहीं होगा आगे, वो वही कभी रह जाएगा। आप सिगरेट पी रहे, सिगरेट वही पियेंगे, आपके बेटे सिगरेट नहीं पिएगा बेटा जब तक आप नहीं सिखा देते। यस और नो, ये कह रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, तुम अपने भी दिल पे क्यों ले रहे हो? चलिए, ये समझ में आ गया। तो जब पढ़ा रहा हूँ कि वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट, आपके पहले दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। फिर क्या आएगा, सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, मजाक का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको क्लास बोरिंग नहीं लगे, इंजॉयमेंट आए, है ना। घर पे भी अगर रिकॉर्डेड क्लास दिख रहा है, आपको ऐसा करना चाहिए मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए कुछ चेंजेस ला रहा हूँ मैं लेक्चर्स के अंदर। ऐसा नहीं कि भाई टाइम पास कर रहे हैं, मजाक इसलिए इन्वॉल्व करते हैं ताकि बच्चा स्पीडली इसको क्या कर ले, गेन कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट है? अच्छा, सेक्सुअल में ज्यादा चेंजेस आएंगे या एसेक्सुअल में? बेटा खोपड़ी और उसके न्यूरॉन्स भयंकर एक्टिव रखिए, हैं। एक तरीके से मुझे आप रावण मानिए, जब तक आपके अंदर जो रावण है वो खत्म नहीं हो जाता, राम पैदा नहीं हो जाता, तब तक मेरे अंदर रावण खत्म होने वाला नहीं। और जिस दिन आपके अंदर राम पैदा हो गया, मेरे अंदर रावण खत्म हो जाएगा। रावण कैसे है मेरे अंदर, कि मैं आपको भयंकर डांटता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जिस दिन आप वो अचीवमेंट ले लिए, सक्सेस ले लिए, वो ही आपके लिए क्या है, राम है। और तब मेरे अंदर रावण खत्म हो जाएगा, मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा। क्या बात है बेटा, वेल वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बात है, आपने वो अचीवमेंट ले लिया जो मैं सोचता। तब आपके अंदर राम पैदा हो जाएगा और मेरे अंदर रावण खत्म हो जाएगा, क्योंकि रावण होगा नहीं और राम पैदा होगा नहीं। यस और नो, जहां रावण है वहां राम का आना निश्चित होता है, इसलिए मुझे रावण बनना भी जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अंदर पैदा करो उस राम, थाएगा पैदा, काला पासा तलावी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें हम लोग मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। खास करके ध्यान रखिए, सेक्सुअल में ज्यादा क्या आते हैं, वेरिएशन, ज्यादा क्या होते हैं, सर्वाइवल। ये सब किसमें होगा, सेक्सुअल, याद रहेगा बेटा, तू तेरी बात मत कर। प्लांट्स और एनिमल्स फॉर्म लोअर क्लास रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। सबसे बड़ी बात करते हैं बाइनरी फिजन, तो पेरेंट से क्या बने, डॉटर से, तो 2 डॉटर बन गए, यस और। फिर बात करें, मोस्ट ऑफ द कॉमन मेथड इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू द 2 आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म। देखो एक वर्ड ये ध्यान रखिए, आइडेंटिकल। क्या हम हमारे पेरेंट्स जैसे आइडेंटिकल है? नहीं, बहुत वेरिएशन है हमारे अंदर। किसी के पिताजी इतने और लंबा ऐसे करके, यस और नो, बात समझ में आ रही है। और किसी के पिताजी बहुत हाइट वाले हैं, बच्चा धरती में घुस गया। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों में वेरिएशन है, रात दिन के वेरिएशन। व्हाई इट इज? बिकॉज ये नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, वो हम डिसाइड कर सकते नहीं है। ठीक है, इसलिए कहीं फीलिंग भी नहीं लानी। हीरा सिंगल को देख लेना, हीरा सिंगल इज अ स्मॉल हाइट, सबसे हाइट कम है, एंड ही इज व्हाट, शी इज व्हाट, IAS। वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी देखना उनका वीडियो मोटिवेशन के लिए। ठीक है, एंड रेस्पेक्ट टू दैट दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटीज, और ऐसी पर्सनालिटीज कहीं मिल जाए, मैं कह रहा हूँ ना, जो तुम्हें बिलीव होता है ना, कभी कभी फील होता है, जैसे आरजे कभी मुझे कहता है, तो मैं उसको हमेशा कहता हूँ, फॉलो द हीरा सिंगल, खतरनाक, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट एंड नाउ द IAS। लोग इतने घूमते हैं उनके पीछे कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। तो टैलेंट होगा ना, तो दुनिया रेस्पेक्ट करेगी, फिजिकल बॉडी से दुनिया कभी रेस्पेक्ट करती नहीं है। मल्टीपल फ्यूजन, किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट, मल्टीपल फ्यूजन। ये एग्जांपल जरूर याद रखें ना, ये अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। यहां बात करें डियर स्टूडेंट, कौन सा सेल है, पेरेंट सेल। कौन है अंदर, न्यूक्लियस। अब देखो यहां देखिए, थोड़ी बात समझते हैं, क्या लिखा, मैनी न्यूक्लियाई कंटेन इन सिस्ट, और यहां क्या बोला है, सिस्ट ब्रेक्स एंड डॉटर सेल्स आर रिलीज। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन का मतलब एक से बहुत सारे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा तुम्हें पता है, हमें मच्छर काटता है तो क्या होता है अंदर, एक प्रोटोजोआ का ही है वो पार्ट, और प्लाज्मोडियम क्या करता है, मल्टीपल फ्यूजन, और पूरा बॉडी एकदम गर्म हो जाता है, और लास्ट में जाके हम सोना चालू कर देते हैं। और अगर सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो ये किसका रूप ले लेगा, पॉजिटिव, मलेरिया पॉजिटिव कहते हैं ना बच्चे को। और ज्यादा ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर कोई डेंगू काट गया, खत्म भाई, तुम्हारा पूरा जो इम्यून सिस्टम है वही क्या कर देगा, डेड एंड कर देगा। ठीक है। पेरेंट सेल डिवाइड्स टू रिप्रोड्यूस मेनी आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल। वापस एक बात आ गई, आइडेंटिकल 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 आइडेंटिकल, एसेक्सुअल आइडेंटिकल, एसेक्सुअल आइडेंटिकल, सेक्सुअल चेंज, वेरिएशन। बात समझ में आई बेटा? और यहाँ क्या बोला, प्लाज्मोडियम विवैक्स और लिशमेनिया, और इंपॉर्टेंट कौन सा है, लिशमेनिया, बार बार आता है भाई साहब ये। तो लिशमेनिया आपके, मैनिया ले लेगा या वायरिंग खबर पड़ेगा,
फ्रेगमेंटेशन किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? फ्रेगमेंटेशन, न्यूक्लियस है आपके पास, सेप्टम बीच में जो पार्ट्स होते हैं, और क्या है? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। अब ये डिवाइड हुआ और यहाँ क्या लिखा है? एडल्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द मैच्योरेशन ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब तुम्हारा वाला ब्रेकअप नहीं कही रहे हैं न, तो गमतोस नहीं मैंने खर्चो ही नहीं करता। अच्छा नाइजा आई थी इधर नाइज जाएगा बस होएगा कौन खर्चो करे हूँ क्यों? चलिए आजकल तो भाइयों ने खर्चा वारा हुई ये थी लावा खर्चा वारा सब ये युग अपने पर खर्चा करो अरे खुद वार कपावा सिम तुम कपाई जा खर्चो की थी लावे आप क्या कहना नहीं खर्चो और मली से क्या मली जा लेता हमारा तो भाई खतरनाक है। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, और यहाँ क्या लिखा है? ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल, और एग्जांपल कौन है? स्पाइरोगाइट रहेगा ही। ठीक है सभी कह रही है रुक जा साला अमन कही रहा तू है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आगे। बडिंग किसकी बात करते हैं बेटा? बडिंग। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे अपन मार्केट में क्या लेने गए ना? हक्करिया हक्करिया देखिए, अरे ये आप तो हक्करिया मत कहो भाई। बट टेंटिकल्स, टेंटिकल समझ रहे हो? ये फॉरेनर के 4 बाल, यस और नो। A small outgrowth of the cord bud arises on the parent body. The bud grow by the repeated cell division and it then break off from the parent body and develop into the new individual. शुरू में तो साइड में एक पार्ट निकला बड की फॉर्म में, जैसे टेंटिकल निकले तो सेम क्या बोलेंगे? बडी। और जब पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा तो अपने आप को क्या कर लेगा? सेपरेट कर लेगा, और उसके टाइम यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। और कौन एग्जांपल है डियर स्टूडेंट? हाइड्रा, स्पॉन्जिस, कॉर्डल्स, यीस्ट। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर थोड़ा ध्यान रखिए। कॉरल्स याद रहेगा बेटा? कॉरल्स प्लीज कीप इन द ब्रेन। ये सबने देखा है, सबको पता है वहां पर। हाइड्रा भी सबको पता है। स्पॉन्जेस और कॉरल्स को ध्यान रखें। हाइड्रा ये तो देखते ही पता पड़ जाएगा ये किसका एग्जाम्पल है। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, रीजनरेशन किसकी बात करते हैं? रीजनरेशन। ये रीजनरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है देख लो, ऐसा लग रहा है 2 आंखें इसके ऊपर, बीच में थोड़ा सा पेट है छोटा सा, फिर दोनों तीनों को काट दिया है और अपने आप बढ़ रहे हैं। पेट बढ़ सकता है क्या? अपनी काट दी थी। लेकिन जी रीजनरेशन में यहाँ इसके साथ होता है ऐसा। और एग्जाम्पल कौन है? लिजार्ड, स्टारफिश, प्लेनेरिया। इंपॉर्टेंट कौन है डियर स्टूडेंट? प्लेनेरिया। ठीक है, एंड ऑल्सो स्टारफिश। लिजार्ड देखिए बेटा आपने कैसी होती है? इसको देखिए आपने? अच्छा कौन सा पार्ट ऐसा होता है लिजार्ड में जो काम करता है? ये वेरी गुड। पूरा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता नहीं, ऐसा नहीं गर्दन काट दी अपने आप डेवलप हो गई। सर ने कहा था ये, फिर मैंने तो कभी नहीं कहा। Regeneration is the ability of organism to generate the lost and damaged body parts. Regeneration is carried out by the specialized cell. अच्छा हमारे बॉडी पार्ट्स में कौन सा ऐसा जो रीजनरेटेड वाला बिलोंग करता है? नेल देख लीजिए आप, नेल टूट जाएगा, नया आ जाएगा फटाक से। दांत एक एज तक वापस आ जाएंगे, नहीं रीजनरेट हो रहे कि नहीं हो रहे? अब ये मत समझना दांत के ऊपर दांत उग जाएंगे, वो रीजनरेशन है। वो अलग बात है भाई। तुम्हारे कैल्शियम की कमी नहीं है इसलिए दांत के दांत उग जाते 4 5 6 7 एक साथ, पर हंसते ही तुरंत दिख जाता है वो सामने वाला। चमकता हुआ टिंगी करके। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सभी को? जैसे मेरे स्कूल में इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ी बता रहा हूँ। मैं स्कूल में गया, अब जैसे क्या होता है कि जो ओल्ड लोग होते हैं उनको थोड़ा अलग ही समझ जाते हैं। मैंने कहा कैसे ज़्यादा ठंड पड़ रही नहीं दादा, कैसे आएंगी? दादी को पूछ लिया, दादी को ये लग गया ठंड पड़ रही इसलिए पूछ रही है। मैंने और फिर बोलने की स्टाइल की दादी की बढ़िया है। फिर मैंने कहा गलती करती पूछे, नहीं पूछना चाहिए था। Reproduction. This forms a mass of cells which undergoes the changes to form the cell specialized in a different functions. Planaria is cut into small pieces, then each piece develop into the new planaria. Please दिमाग में लगाएं planaria वाला है ना। और दूसरा एग्जांपल कौन है? लिजार्ड, स्टारफिश एंड हाइड्रा। स्पर फॉर्मेशन की बात करते हैं बेटा, स्पर फॉर्मेशन। और आपने देखा है यहाँ पे ये चीजें जो समझ में आए। स्पर फॉर्मेशन में क्या है जो दिख रहा है वो ध्यान रखना है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बताओ? स्पॉन्जियो। फिर कौन है बताओ? अच्छा ऐसे नहीं भी दिख रहा तो पार्ट्स तो याद है तुम्हें कि नहीं याद है? कौन और? स्पोरेंजियम और स्पोर्स हो गए, और क्या होता है इसमें? देखो ऑयबॉइड्स भी होता है यहाँ पर जो पूरा पूरा ब्लॉक बना देगा नीचे तोड़कर इसको।
और अपना रूट्स वहां तक ये पहुंचाएगा, ठीक है, और ये रीजनरेट होगा यहाँ पर आके। और देखो दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्पोर्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन द सैक्स कॉल्ड व्हाट, स्पोरेंजिया। ध्यान रखना स्पोरेंजिया क्या होता है, फॉर द स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस व्हाट। अच्छा सेक्स क्या होता है बताइए, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, SACS की बात कर रहे हैं, बता प्रोनाउंसिएशन जी बिल्कुल। अच्छा वैन स्पोर्स मैच्योर, स्पोर्स क्या हो जाए डियर स्टूडेंट, मैच्योर, स्पोरेंजिया burst and spores are carried by air or water or to different places, and when spores fall on the suitable ground they germinated and give rise to new plants, moss, corn, fungi, fungi। अपने तो जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो फाइनल स्टैटिक रिवीजन उसकी बात करें, वैसे लिखने को तो बहुत सारे एग्जांपल है, कितने की लिखी, अपने एग्जाम में जो पूछेंगे उसी की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसकी इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं टाइम देख रहा हूँ, ऐसा नहीं समझ जाए सर यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। चलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ब्रायोफाइटा, ध्यान रखिए इसका नाम क्या बोल रहा है भाई, सेवरल प्लांट्स आर केपेबल producing naturally through their roots, stems and leaves, and such type of reproduction is called vegetative, because sweet potato by roots, bryophyllum by leaves। देखो स्वीट पोटैटो की बात करें तो कहां से बात, ब्रायोफिलम की बात करें तो, और जिंजर की बात करें तो, ये ध्यान रखें। डिफरेंट मेथड यूज टू डेवलप द प्लांट्स विच कैन बियर फ्रूट्स फ्लावर्स बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर फॉलो, स्टेम कटिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, और क्या करते हैं इसमें हम लहरिंग, ये तीनों आपको स्टेप्स याद होनी चाहिए। टिश्यू कल्चर की बात करें, इंपॉर्टेंट टेक्निक टिश्यू कल्चर, cells from the growing tip of the plant are separated and are grown on the nutrient medium containing all the nutrient and hormones necessary for the plant growth। अच्छा कभी ऐसा प्लांट देखा आपने एक ही प्लांट पे सब कुछ अवेलेबल हो, सिंगल प्लांट पे सब कुछ अवेलेबल हो, तो एक ही प्लांट पे क्या हो रहा, मैंगोज भी है उसी प्लांट पे, यही टेक्निक इस्तेमाल की गई है, उसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है टिश्यू कल्चर, ठीक है। क्या किया, काट दिया उस पार्ट्स को, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, स्प्रे कर करके हार्मोन्स प्रोवाइड किए, और दोनों में कनेक्शन हो गया, किसके अंदर, दोनों ब्रांचेस के अंदर। अब यहाँ से वही हो रहा प्रोसेस, तो एक हर प्लांट का क्या है बच्चा, फोटोसिंथेसिस ही करेगा, बस ये है कि जैसे ही वो गया यहाँ रूट से इसको प्रोवाइड किया, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब प्रोवाइड किया, लेकिन आगे ब्रांच किसकी है, जो भी एक्स्ट्रा है, जैसे मैंगो का अलग है, ठीक है, दूसरा कोई फ्रूट्स अलग है, एप्पल है, तो क्या हुआ आगे जाती पूरा ब्रांच क्या फॉर्मेशन करेगा, मैंगो की जगह क्या करेगा, एप्पल। तो ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गई है। नाउ रिसर्च इतना एक्सटेंड लेवल नहीं चला गया है कि हर घर में चला जाएगी, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है। ये एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ कि कोई प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया, तब क्या करेंगे, तब एक ही प्लांट्स में हम इसको क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे, और इसके ऊपर आज भी काम चल रहा है। और टिश्यू कल्चर के ऊपर तो बहुत ज्यादा R&D चल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और अगर ये सक्सेसफुल रही इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज आर मेकिंग मोर रिसर्च ऑन दैट। भी आपने देखा होगा फिलहाल आज की जो रिसर्च है उसमें आ गया है कि केमिकल से क्या बन रहा है मीट, एनिमल्स को बचाने के लिए, और एक कंट्री ने इसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया है, दैट्स कंट्री इज अमेरिका, कि भाई केमिकल से क्या बनाएंगे हम मीट, और वही मीट आपको खाना है, हम क्या नहीं करेंगे, एनिमल्स की हत्या नहीं करेंगे। तो सोचिए इस तरीके का टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं, मतलब न्यूट्रिएंट विटामिन सब कुछ होगा उसमें, जैसे एक टैबलेट खाते हैं हम लोग मिनरल्स और विटामिन के लिए, सेम टाइप का वो मीट होगा, टेस्ट वही देगा, सेम सब कुछ होगा, लेकिन मिनरल्स विटामिन दबा के होंगे, मतलब वो किसका मांस नहीं है, किसका पार्ट नहीं है, एनिमल का नहीं है, जिनको दर्द देके मार मार के क्या करते हैं, मांस और बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स सी दिस सेल्स फॉर्म अ मास कॉल्ड कैलस, इंपॉर्टेंट है याद रखना, टिश्यू कल्चर में क्या फॉर्मेशन होता है, दिस कैलस डेवलप क्या करता है, प्लेटलेट्स, स्टेप्स याद रखें, कई बार पूछता है बायोलॉजी में। These platelets are transferred to the soil and grow new individual। सबसे पहले वापस रिपीट करिए, सबसे पहले क्या होगा, सेल से क्या निकलेगा यहाँ पर, ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट आर सेपरेट एंड ग्रो ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम्स, मतलब जो भी उसको जरूरत है हम प्रोवाइड करेंगे, और जो हमें सॉइल से मिल सकता है वो तो वो डायरेक्टली कैप्चर कर लेगा। सेकंड स्टेप में उसको क्या मिला, दिस सेल्स, जो भी मास आएगा वो क्या कहलाएगा, कैलस, और कैलस क्या डेवलप करेगा, उसके बाद प्लांटलेट्स क्या ट्रांसफर हो जाएगी,
टू द सॉइल एंड ग्रो न्यू इंडिविजुअल्स। बात समझ में आ गई? अब सवाल ये पूछेगा इसमें, तो पूछा हुआ भी ये, जब पीवाई यूज करेंगे हमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सॉइल से जो न्यूट्रिशन है वो कौन सी स्टेप में मिलते हैं, तो आप कौन सी बोलेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ स्टेप में आएगा वो, सॉइल के कॉन्टैक्ट में। यहाँ साथ सीधा सीधा लिखा, दिस प्लांटलेट्स आर ट्रांसफर टू द सॉइल एंड ग्रो एज अ इंडिविजुअल। और तब तक तो हम क्या करेंगे, इसका लेबोरेटरी में पूरा फॉर्मेशन करेंगे, जो इसकी ज़रूरत है उस पर ध्यान देंगे। और जैसे हमें लग जाए कि ये बिल्कुल सर्वाइवल के लिए तैयार है, तो हम सॉइल में डीपली भेजेंगे और ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, सॉइल और न्यूट्रिशन ले के बाहर आएगा। क्वालिटी इसकी क्या होगी? बेटर एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डियर स्टूडेंट, आपके सामने है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव reproduction. New plants show the exact characteristics as those of the parent plant. दूसरा, this method is faster and certain. Plants not capable of producing sexually can be produced by this method. Example, seedless banana and grapes. सबने देखा होगा, कुछ ग्रेप्स तो बहुत ज्यादा ही क्या होते हैं, शुगर से भी ज्यादा मीठे होते हैं, है ना। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि दांत ही गायब कर दे, यस, और खाने के बाद। अच्छा, ये क्वालिटी जो बिल्डअप हो रही है, या जो इसके ऊपर भी R&D चलती है। अच्छा, बहुत सारे सोर्सेज R&D क्यों करते हैं सर? R&D इसलिए की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस की जाए, और जो खराब क्वालिटी है उसको हम क्या करें, दिन बाय दिन रिमूव करें, डे बाय डे उसको रिमूव कर दें। जैसे मान लीजिए मार्केट में बहुत सारा पपाया आ गया, एक इन्होंने खरीदा, एक आपने खरीदा, बहुत ज़्यादा शुगर से भी ज़्यादा मीठा इनका निकला। आपका ठीक है, खा रहे हैं, ज़बरदस्ती खाना ही पड़ रहा है क्योंकि पैसा ले आए और जो भी मेहमान आ रहे हैं, अदतुरा हो लग रहा है, ऐसे करके एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, यस और नो, देगा ही देगा एक्सप्रेशन। और मीठा लाए, जैसे इनके एक मेहमान आए, इन्होंने कहा 5 ही खाना, 8 खा गया वो, तो लाइस दिख रहा है, भिखारी मुंह नहीं खाऊंगा। अब इनके ऐसा हो गया, देने के बाद भी नहीं खा रहा, अरे लो 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 लो, बस कर यार, कड्डी का पड़ेगा समझ में? उस टाइप की जो क्वालिटीज है, उनमें क्या लाने, हमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाने, तो हमें देखने पड़ेंगे इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमें देखना होगा कि कौन सी क्वालिटी बेस्ट है और उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि जहाँ सीड्स ही नहीं है, जैसे एग्जांपल कौन, बनाना, ग्रेप्स, वहाँ रिसर्च करनी बहुत भारी पड़ जाती है। चलो सीड्स है तो उसको मॉडिफाई भी कर दें, टिश्यू कल्चर से कर दें, ठीक है, क्योंकि सेल से क्या बना देंगे, टिश्यू फॉर्मेशन कर देंगे, प्लेटलेट्स बन जाएगी, और आगे क्या चल जाएगा, प्लांटलेट्स को हम किस में कर देंगे, सॉइल में कर देंगे, और नया हमारा प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या करें, तो सीडलेस है, तो हमें देखना पड़ेगा कि टेस्ट और ऑर्डर कैसा आ रहा है इसके प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से इसके ऊपर हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरे ड्रॉबैक्स क्या है इसके, देख लीजिए, देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ वेरिएशन। सबसे बड़ी समस्या ये है कि खट्टा अंगूर है, उसके अगर लेकर आ गए ब्रांचेस वगैरह आप, साला वो मर जाओ तो भी उसमें बड़ी वेरिएशन आ सकता नहीं। और अगर वो क्वालिटी मिल गई जो हमें ज़रूरत है, ठीक है, तो उसमें भी वेरिएशन नहीं आएगा, तो हमारे लिए बेनिफिट ही है, हमारे लिए कोई ड्रॉबैक नहीं है। जैसे वो पपाया की जो सीड्स मिल जाए हमें, जिनकी क्वालिटी बहुत शानदार है, तो वो वेरिएशन आएगा नहीं। वो ग्रेप्स की ब्रांचेस मिल जाए या हमें वो रूट्स मिल जाए, तो वो भी हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, क्योंकि वो क्या नहीं करेगा, वेरिएशन नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ड्रॉबैक्स है, द न्यू प्लांट ग्रो इन द सेम एरिया एज द पेरेंट प्लांट विच लीड्स टू द कंपटीशन फॉर द रिसोर्स। अब समस्या क्या है, आप ये सोचेंगे कि हम राजस्थान में आके अंगूर की खेती करें तो गुड़ मिलेगा, अंगूर नहीं मिलेगा अरे गेटिंग माय पॉइंट, अभी गायब हो जाएगा, और लास्ट में देखेंगे पशु और जो भी है एनिमल, अब इन शरीरें लपालप खा ही रहे, जीभें फराई फराई तो वो हरकतें हो जाएगी। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है, जैसा न्यूट्रिशन और सॉइल है वो उसके लिए क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, तो वह अंगूर की खेती हो सकती है। समझ में आई बात? એટલે ઘેરાવીને રોકડો લગાડી દીધું કેરાનું, આસર આસર કેરા पैदा कर दूं इनमें से कैरियर नहीं लगी चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी बात करते हैं, सेक्सुअल। आज सेक्सुअल यहाँ तक खत्म हो गया, अब खत्म हो गया तो मुझे बताइए, आप बताइए, समझा सकते तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या बेनिफिट है, कोई भी दो बता दो अभी तक जो पढ़ा है उसको बिना देखे। चलिए आप बताइए, बिल्कुल क्विक क्विक, मेमोरी सर्टेन होनी चाहिए, जो पढ़ा है फटाक से रेस्पॉन्स आना चाहिए। चलिए आप बताइए, एग्जाम्पल नहीं, जस्ट टेल मी टू क्वालिटीज।
वो ड्रॉबैक से बेटा, वो तो क्वालिटी सीड्स क्वालिटी हमें मिल जाए तो बात अलग है। एग्जैक्ट वैसे नहीं, यहाँ पे देखिए बेटा, न्यू प्लांट शो द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो वेरिएशंस देखो, नो पॉसिबिलिटीज ऑफ वेरिएशन ड्रॉबैक में लेते, क्यों लेते? मान लीजिए अगर उसमें वेरिएशन नहीं आ रहा और हमारे पास कैसी क्वालिटी सीड्स की बेकार है, ठीक है, तो हम क्या करें? उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, वो सारा बर्बाद हो गया हमारा। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज है? हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है एग्जैक्ट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में कन्वर्ट करो उस वर्ड को। दूसरा क्या बोल रहा है? फास्टर सर्टेन। तीसरा क्या बोल रहा है? अगर सेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं हुआ, मान लीजिए प्लांट नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली कैन प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। फिर क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल सीडलेस, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों की बात चल रही है ना, तो हम एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए मेल और एंथर से स्टिग्मा नहीं पहुंचा, तो हम क्या करेंगे? उसको वेजिटेटिव से प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। यहाँ क्या, और एग्जाम्पल सीडलेस, बनानास और ग्रेप्स। दो क्वालिटी जरूर याद रखें, दो ही पूछता है, 4-5 नहीं पूछता, ये ध्यान रखें। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है? ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ मजाक अलग चीज है और कॉन्सेप्ट अलग चीज है, जो हमें सर्टेन होना चाहिए। क्या कहना दिशान? सेक्सुअल की बात करते हैं, किसी बात करते हैं सेक्सुअल। अभी दूसरी सवाल तो मजा आ रहा है। चलिए बात करते हैं। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिज्म कौन है नेहा? मेल और फीमेल, पूरा बता दिया, मेल और फीमेल आला टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिज्म और ऑफ स्प्रिंग्स। ये बैठा हुआ देखो, एनर्जी रख यार। हाँ, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज ग्रेटर वेरिएशन। देखो याद रखना, सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें आएंगे? ये बार बार आ रहा है। As two individuals involved in the producing the offspring would have been different parent of the variations. क्या आ जाएगा? And include the combination of DNA of two different individuals, and the result combination and variation would be unique. बराबर? Hence, these ensure the mixing of the gene pool and species with the population, and also ensure the survival of the species, as this process generate more variation due to the genetic recombination. इसलिए तो हम क्या करते हैं, भाई की बहन से शादी नहीं कराते, ये उनमें वेरिएशन बहुत कम आएंगे, आधे पागल पैदा होंगे ऐसे। देखेंगे तो अपने सामने देख रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, कब चापड़ मार दे पता नहीं, है कि नहीं? The process of the combination DNA of two different individuals during sexual reproduction will lead to an offspring with a twice amount of DNA than their previous generation. देखो, the process of combining DNA of two different individuals, माता और पिता दोनों अलग अलग खानदान से हैं, आने वाला जो नया स्पीसीज है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन भाई की अगर बहन से शादी करा दी तो क्या होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको देख के डर लग जाएगा, ये पागल है मैं पागल हूँ, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देख के डर लग जाएगा कि हो क्या रहा है इसके माइंड में, भैया उतारे नहीं चाहिए। The solution to this that lies in fact that there are certain specialized cells such as organism called germ cells or gametes. Gametes पूछा जाएगा, germ cell पूछा, ध्यान रखना। Solution to this lies in fact there are certain specialized cells. Specialized cells का काम क्या होता है? फ्यूजन करना, गैमेटोफाइट्स का यूज करना, ठीक है, और इनमें क्या लाना? जीन्स के थ्रू वेरिएशन। अब जब तक ये नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। एंड दिस हैव half the number of the chromosomes and therefore half the amount of DNA in comparison to the other non-reproductive cells. And the combination of these germ cells from two different individuals during the process of sexual reproduction restore the original number of chromosomes and DNA contained in the new offsprings. याद रखना, डीएनए कॉपी होती है, इसलिए क्या होता है, पेरेंट्स के 46 के 46 सेफ होता है, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, उसके खाली कॉपी होगी किसमें ट्रांसफर होते हैं? बच्चे में। अगर ओरिजिनल ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा? जानी मम्मी नहीं रही, पापा चल बसे, तू ये आ गया खाली, ऐसा हो जाएगा बेटा। लेकिन सिस्टम डीएनए कॉपी हमारे भगवान ने बनाया। यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The germ cells may be similar and not much different from each other in simple organism. देखो सिंपल ऑर्गेनिज्म तो क्या है, सिमिलरिटी बात चल रही है। With the complexity of the organisms, the germ cells also become very
स्पेशलाइज आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वेल साउंड फैमिलीज है, डॉक्टर्स हैं, मदर फादर बहुत इंजीनियर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, तो उनके बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। अब बोलेंगे सर ऐसा नहीं है, आप ऑब्जर्व कर लेना उनका बोलने का तरीका, एटीट्यूड, बात करने का तरीका, बैठने उठने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक देशी पकौड़ा आ रहा है गाँव से, आ रहा ही नहीं मतलब अभी तो है, काला अभी तो है, इनके बोलने का तरीका बिल्कुल देहाती, और मैं कल आ जाऊंगा, ठीक है यार अभी मैं थोड़ा बाद में बात करें। तो दोनों का डिफरेंसेस कैसे, बिकॉज द साउंड फैमिली, उसका कल्चर, उसका सोचने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसका राइटिंग का तरीका भी जबरदस्त होगा। यहाँ एक आदमी कर रहा है शुल्ड कुल्ड वुल्ड यूं कर रहा है, और एक कह रहा है शुड वुड कुड, दोनों में वेरिएशन कैसे आए, क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो है, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट डेवलपमेंट्स ऑफ द साउंड फैमिलीज, और उनके जीन्स बहुत बड़ा काम करते हैं, और जेनेटिक मटेरियल बहुत भयंकर रोल प्ले करता है इसमें, इंटेलिजेंस। और कोई अगर ना कह रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, ध्यान रखना। कोई कह रहे सर एक रिक्शा वाला आईएएस बन गया, बहुत मेहनत की तब जाके बना, बहुत भयंकर मेहनत करनी पड़ी उसको, और एक पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट था तो सोशल वोशल सब आती थी उसको, वो 6-6 घंटे पढ़ रहा, और ये 12-12 16-16 घंटे पढ़ रहा है। कल फिर मूवी देखी आपने, 4 घंटे नहीं सोता है वो, हालत खराब हो जाती है, वो रियलिटी है, तब जाके आपके सामने आई है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे गरीब छात्र हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके वो बाहर निकल पाते हैं, और उसमें भी लास्ट उसका कॉन्फिडेंस खो जाता है, मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि वो कहता है व्हाट एरोगेंट पर्सन, नहीं करना है इसका। तो ठीक है, 3 जने उसके फेवर में आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, जितना हार्ड वर्क करोगे, हार्ड वर्क बीट टैलेंट्स, ध्यान रखना। हार्ड वर्क देखो वर्ड अलग है, हार्ड वर्क का मतलब क्या हुआ, भयंकर मेहनत है, एक्सट्रीम। माइंड की कैपेसिटी कितनी है आपकी, 5 घंटे में, जिसका जेनेटिक बहुत खतरनाक है, साउंड है वो 5 घंटे वो पढ़ लेगा जो आप 16 घंटे में पढ़ते हैं, तो वो आपको कवर करने देगा। अच्छा वो बैठ जाए, जैसे प्रदीप सिंह IAS, खतरनाक बंदा, ठीक है, पहले से ही उसकी किसान इंसान जो भी थे फादर, बहुत ज़्यादा वेल साउंडेड फैमिली, पहले से डिसाइड था IAS करवानी है इसको। ऑल इंडिया रैंक 126, अगेन अटेम्प्ट ऑल इंडिया रैंक 24, IAS, पहले IPS बने फिर IAS बन गए, जॉब के साथ निकाल दिए, एक्सट्रीम टैलेंटेड। और बेचारे ये ऐसे मेहनत करते हो, क्या करते हैं 100 200 ऐसे रैंक आती है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें याद नहीं रहती है, और हमें वो 6 घंटा पढ़ा, हमें 9 9 10 10 11 घंटे पढ़ा, दैट इज वॉट हार्ड वर्क, तब जाके बीट करता है जिसको टैलेंट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, जैसे भी लेने से देख लो, जरा सा पढ़ेगा फटक से आ जाएगा, तभी देख लो कितना ही पढ़ लेगी, बोलेगी क्या 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 करे फिर बताएगी। The other germ cells, which is small and motile, is called the male gamete, and these gamete lead to the differences in the bodies and reproductive system of male and female. चलिए, sexual reproduction in flowering plants. A flower is the reproductive organ in angiosperm. प्लीज दिमाग में सेट कर लेना कि फ्लावर किस पार्ट से बिलोंग कर रहा है डियर स्टूडेंट, और ये ऑर्गन का नाम याद रखना, एंजियोस्पर्म। यस और नो? सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक एंड रेडिकल, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, क्या बोलते हैं इसको हम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अच्छा थैलेमस की बात करें डियर स्टूडेंट, तो थैलेमस क्या है यहाँ पे, इट इज एन इनलार्ज फ्लैटन टिप ऑफ द स्टॉक एंड पेटल्स एंड अदर पार्ट्स अराइजेस फ्रॉम द थैलेमस। तो भाई याद रखना, पेटल्स वगैरह ये जितने भी अदर पार्ट्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके आगे बात करते हैं, क्या बोल करते हैं, कैलिक्स। आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द सेपल्स and the calyx protect the inner part of the flower in their bud stage. Initial stage है ये, ठीक है, जब वो रीडेवलपिंग कंडीशंस में होगा, रीजनरेशन की कंडीशंस में होगा, तब ये सारा काम स्टार्ट हो जाएगा रिप्रोडक्शन में। फिर कौन होता है, कोरोना मत कहते ना, क्या है कोरोला, ठीक है, करेला इन कौन है, वागड़ी वाला तो खतरनाक है, कोरोला है। सेकेंड फोल्ड of the flower, which is made up of the petals and help flower in attracting insect to carry out the pollination. फिर कौन है, एंड्रोशियम। थर्ड बात करेंगे, अब थर्ड होल स्टेज की बात करेंगे, एंड द मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, और क्या बोल रहा है, कंसिस्ट ऑफ स्टेमेंस, ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ द फिलामेंट एंड एंथर, और लास्ट में किसकी बात की गई, एंथर स्टोर द, यहाँ से मेन स्टेप तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कि वो स्टोर कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं काम करेंगे इंसेक्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे सारा काम स्टॉप हो जाएगा। फिर आता है किसो, क्या बोलेंगे, जाइनोसिया। क्या कहता है ये, यहाँ बात आती है इनर मोस्ट होल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बरोबर। ऊपर वाला कौन सा पढ़ा था मेल, कौन सा था, एंड्रोशियम, और ये कौन सा है, जाइनोसिया। CIUM पीछे लग रहा है, बस यहाँ पे क्या लग रहा है,
जी और यहाँ पे क्या लग रहा है ए। Are you getting my point? क्या बोल रहा है? कंसिस्ट ऑफ द व्हाट? पिस्टिल्स और कार्पेल्स। एंड कार्पेल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड ओवरी। और हमें एक ही याद है आंसर टू स्टिग्मा। यस और नो? तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा हवा ले जा रही है तो कौन सा होगा, सेल्फ या क्रॉस? सेल्फ में क्या होगा? एक ही फ्लावर के ऊपर हो जाएगा। दो फ्लावर होता है क्रॉस, तो फिर दोनों में हवा और दोनों ले जा सकती है उसमें। अलग अलग फ्लावर से तो क्रॉस होगा और एक ही फ्लावर पे मतलब एक का एंथर और दूसरे का स्टिग्मा, ऐसे के? चलिए कोई बात नहीं। पॉलिनेशन किसकी बात करते हैं बेटा? पॉलिनेशन। क्या बात है? द प्रोसेस ऑफ जलवा है बेटा। चलिए कोई बात नहीं बेटा। द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट्स विद द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। कहां से स्टार्ट होगा? एंथर ऑफ स्टेमन। किसका है स्टेमन? किसका बेटा? मेल फीमेल? मेल। किसका? टू स्टिग्मा। टू स्टिग्मा किसका है? पिस्टिल्स। और इसको क्या बोलते हैं हम? पॉलिनेशन। तो एंथर कहां चला जाए? स्टिग्मा। ऐसा नहीं, यहाँ तो हमने ऐसे लिखा, देखो फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा। क्या लिखा बेटा? पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर। गजब यार, अब तुझे लगा कि तू क्लास में है। इसके पहले अलग ही बातें कर रहा था तू। दो फूल मिला दो, एक फूल मिला दो, हैं? वो तो पिक्चर नहीं आता जैसे देखा एक तो ख्वाब सिलसिले हुए, तो अभी से अमिताभ बच्चन होता है और रेखा होती है, जैसे दोनों कुछ करते हैं तो फूल आ जाते हैं। जलवा भाई जलवा। दिस इज फैसिलिटेटेड by the pollinating agent like wind, bird, animal, water, which transfer of the pollen grain. देखिए there can be two types of, पहला self होगा, दूसरा क्या होगा? This involve the transfer of the pollen grain from the anther to the stigma. ठीक है? Same flower, same फूल, एक फूल दो फूल मिला देंगे अभी। And this type of pollination involve the transfer of the pollen grain from the anther of the one flower to the stigma of the another flower. अच्छा ये दिमाग लगाइए। आई बात समझ में? मैं बोलना चाहता था, इन्होंने बोल दिया कि सेम स्पीसीज की बात चल रही है भाई। ऐसा नहीं हो जाए ये अलग फूल है वो अलग फूल है। यस और नो? पता चला कि भाई इन्होंने नाइजीरियन से शादी कर ली। यस और नो? बाद में वो मेल निकली। तो वो जलवा भी कभी कभी हो जाता है और समझ में हमें आता कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना वो। पर कह रहा हूँ सब बुरा मत मान बेटा। चलिए डिफरेंट एजेंट हेल्प इन ब्रिंग अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन। देखो यहाँ ध्यान रखना। क्रॉस पॉलिनेशन में कौन पार्टिसिपेट है? इंसेक्ट, विंड और स्पीसीज अगर सेम नहीं हुई तो वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। ठीक है? और अगर स्पीसीज डिफरेंट हो गई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ सेल्फ करें या क्रॉस करें, की बात ही नहीं करेंगे। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। अच्छा इसमें कई बार डिफरेंस में किसी ने पूछा था मेरे को, यहाँ पर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? ध्यान रखना यहाँ वेरिएशन बिल्कुल न के बराबर और यहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। यस और नो? इसमें मेल फीमेल अलग अलग चाहिए और इसमें एक ही है, सब मामला अंदर ही है। यस और नो? अरे यार क्या मज़ा आ गया यार। ठीक है तो वो बात ही गड़बड़ है भाई। निशान हंसता जो उतारेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा। फर्टिलाइजेशन आज का लास्ट टॉपिक, के बाद हम कल बात करेंगे और परसों हम इसके करेंगे EYQs. Through the process of pollination, the pollen is deposited in the style of the pistil for the next process in the reproduction. It needs to be reach female germ cells which are present in the ovary. तो देखो यहाँ जाइगोट वाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ सब कुछ होगा। ओवरी चलेगी, वहाँ पे फ्यूजन होगा, सब होने वाली है। अब यहाँ वो चेंजेस नहीं मिलेगी जितना यहाँ चेंजेस मिल जाएगा आपको। To facilitate this, tube grows out of the pollen grain and reach to the ovule in the ovary. और ovary किसकी बात करें हम लोग? Pistil. And here in the ovule, male germ cell fuse करेगा, फ्यूजन स्टार्ट हो गया डियर स्टूडेंट। और फीमेल germ cells क्या करेगा? जाइगोट फॉर्मेशन। क्या करेगा बेटा? जाइगोट का
formation. And this process of the fusion of the gametes, fusion of the gametes यहाँ कहीं नहीं पढ़ा, fusion of the gametes हो गया, और fusion of the gametes होती है, आप क्या बोलेंगे इसको? Fertilization. After the process of fertilization, zygote form हो जाएगा. और हमें पढ़ा है कि अगर हमारे ह्यूमन की बात करें तो कितने सेल होते हैं? 32 सेल पे zygote बन जाता है. मिनिमम कितने सेल होंगे? 16 सेल. और ज़्यादा ज़्यादा अच्छा वेल डेवलप हो जाए तो कितना हो जाएगा? 32 सेल में zygote फॉर्मेशन हो जाएगा 32 में. आगे बात करें, divides repeatedly to form an embryo inside the ovule. The ovule later develop into the seed, and meanwhile the ovary grows and ripen into the fruit and other parts of the flower, namely क्या है? Petals, sepals, stamens, style, stigma, maybe shed off, and the seed present inside the fruit includes the future plant in its embryo. अच्छा, आपने देखा होगा मैंगो का जो भी फ्रूट्स होता है उसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन? टेल मी. गोटी निकलती कि नहीं निकलती उसके अंदर? पूरा एम्ब्रॉयो सेट करता है वो, और उसको बचा के रखता है वो एंड तक, और उससे नया पैदा कर सकते हैं. ठीक है. और जो खुद ही खुद नीचे गिरा रहा है फटाफट, जैसे आपने देखिए मोगरे के फूल आते हैं अपन बोलते हैं, वो क्या करता है? सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन बिलीव करते हैं. खुद ही गिराता है फटाफट, दूसरे पैदा हो जाते हैं, आसपास इतनी सारी ब्रांचेस पैदा हो जाती है, पूरा 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 फैल जाता है पूरी जमीन पे. ऐसा कभी हुआ कि मैंगो फैल गया? ये डिफरेंस है दोनों में. આપણે વાગડી નહીં કે મોર આવી ગયો है, મારા આવામાં તો મોર આવી ગયો है. क्या है मोर? मोगरा मोटो मोटो થઈ ગયો है. तो मोगरा अलग चीज है और मोर अलग चीज है. और उसकी क्या हुआ यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है इसका, और फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट फॉर्मेशन एम्ब्रायो सब बना देगा वो. लास्ट में गोटी निकलेगी उसके अंदर. अगर ऐसा हुआ तो 100% उसने क्या किया. अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए आपने देखे होंगे रोज के प्लांट्स, ठीक है, आपने हाथ कट करके दूसरी जगह लगा दो, अपने आप वो भी बिल्डअप हो जाएगा. जरूरत नहीं है उसको सीड बीड की, कोई जरूरत नहीं है उसको, कोई सीड फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है उसको. तो वो कैसे हो गया भाई? वो क्या कर रहा है? पॉलिनेशन. ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो गए. अगर आपको कोई बोले कि मोगरा का फूल लाए, आप मोगरा के फूल की ब्रांच काट लीजिए और चिपका दीजिए जमीन में. चिपकाने बोला टैप पट्टी से नहीं, खोद के, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करना शुरू कर देगा? पॉलिनेशन. भाई का वेजिटेटिव है बेटे, लेकिन फ्रूट्स कहाँ मिल रहा है? प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है साला? वो तो साले फूल ही भगवान को चढ़ाने वाली तो मिल रहे हैं आपको, कि आपने मंदिर का घंटा बजाया और चिपका दिया वहाँ पे. वो थोड़ी काम करना है आपने. वेजिटेटिव तो तब है जब मुझे कुछ मिले. केला खा रहा हूँ कि मैं? अकेला तो नहीं खा रहा हूँ. तो केला मिला मुझे, यस और नो. अपने ग्रेप्स खाए कि नहीं खाए? अच्छा, वहाँ क्या खाएंगे बताओ मुझे आप? मोगरा वाले फूल पे कलर ही देखेंगे या सूंघ लेंगे यूं कर करके? ज़्यादा तो कुछ मिलेगा, फिर कहोगे सर मैंने सूंघ लिया सर और मुझे मज़ा आ गया सर. तो भाई वो कोई एनर्जी थोड़ी दे रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो तो प्लेजर एक तरीके का. चलिए खैर, ये क्लियर हो गया. कोई डाउट है किसी को? आज की क्लास समझ में आई सभी को? चलिए, सो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन. आपका दिन शुभ रहे. एंड जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर.